मीना अकेली बरामदे में बैठी चावल बीन रही थी। अपने जीवन के खालीपन के बारे में सोचकर अपने आंखों के आंसू को पोंछ रही थी। जब से शादी करके इस घर को आई थी, सुकून का एक दिन नहीं जिया था। मायके की याद लगातार आंखों पर छप जाती है। तभी दरवाजे की दस्तक हुई। मीना की मुंह बोली बहन। अरे मीना, कैसी हो? बस दीदी, ठीक हूँ। मीना अपना दर्द छिपा कर चाय नाश्ता का इंतजाम करने में लग जाती है। मीना की बहन एक दो दिन घर में रहते हुए सब जान जाती है और मीना हाथ पकड़कर बोली, मीना कैसे तुम ये सब कैसे बर्दाश्त कर लेती हो? तुम्हारी जगह दूसरी औरत होती तो कुछ भी कर गुजरती। अब तक कैसे झेल लेती हो इतना दर्द? अपनी ही बहन के तीखे सवाल से मीना सहम सी गई और बोली, दीदी सच कहूँ तो गलती तो मेरी ही है। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही मेरे कमज़ोर कदम लड़खड़ा गए थे और अपने ही घर वालों की इज्जत को नीलाम करके अपनों को ही दुखी कर दिया। मेरी जैसी बेटी की वजह से समाज बेटियों से नफरत करता है। मेरी पढ़ाई में ग्रेजुएशन के प्रथम साल में ही अजय और मेरा प्रेम परवान चढ़ चुका था और अपने ही घर वालों की चेतावनी को अनदेखा करके मैंने अजय के प्रेम में आकर हर हद पार कर दी। अजय के पास खेती बाड़ी थी, आर्थिक स्थिति ठीक ही थी। यही देखकर बीच में पढ़ाई अधूरी छोड़कर हम दोनों ने शादी कर ली। अजय शादी के पहले दिन ही से ही नशे में नाचने लगा। जब ये सब देखा तो मेरी आंखें कौंध गईं। यकीन नहीं हुआ कि जिस अजय को मैं जानती हूँ वो तो ये है ही नहीं। उसकी हरकतें लोक लाज और मर्यादा को तार तार करती रही। शुरू का प्यार, इसी बीच में 2 बच्चे भी हो गए। अब तो रोज का काम हो गया है। अब तो साहस जुटाने के बाद भी अजय का विरोध नहीं कर पाती हूँ। दीदी, बहुत बड़ी गलती की है मैंने। काश माता पिता का कहना मानती मैं। मुझे अजय के बारे में पूरी जानकारी निकालना चाहिए था। उसकी प्यार भरी बातों के जादुई असर में कि मैं दीवानी हो गई थी। सच बताओ, अजय तेरे साथ मारपीट भी करता है? सबके सामने तेरा अपमान करता है? तेरी आंखों के सामने दूसरी लड़कियों के साथ संबंध बनाता है? क्या बताऊँ दीदी, शादी जब तक नहीं हुई थी तब तक अजय अच्छा इंसान होने का नाटक करता रहा। मैं समझ ही नहीं पाई दीदी। अब तो 2 बच्चे भी हो चुके हैं। मेरे अंदर छुपी हुई बेबस माँ ने जिंदा औरत को स्वाभिमान को मार दिया। मैंने हालात से समझौता कर लिया है। रूबी, तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी औरत के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अभी भी समय है, उस नशेड़ी से पीछा छुड़ा लो। मीना, दीदी एक माँ की ताकत को तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन उसकी मजबूरी और कमजोरी को कोई नहीं समझता। दीदी, अब तो ये बच्चे ही जीने का सहारा है। इनके सहारे ही उम्र गुजार लूँगी। रूबी समझाकर अपने घर चली जाती है। मीना फिर से अपने रोज़मर्रा के कामों में लग जाती है। शाम को जब अजय आया तो मीना ने स्वादिष्ट पकवान परोसे, लेकिन अजय गुस्से में मीना को घर से निकलने को बोलने लगा। अब मेरा मन भर गया है, मुझे दूसरी शादी करनी है। तुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की से शादी करूँगा मैं। तू अपने माँ बाप की तो हुई नहीं, तो मेरी क्या होगी? तुझ जैसी लड़कियाँ किसी की नहीं होती। अजय की बातों से आहत होते हुए अजय को अपने बच्चों की दुहाई देते हुए पैर पकड़ती हुई है, लेकिन अजय तस से मस नहीं हुआ। तभी अजय की बेटी, जो 11 साल की हो चुकी है, आकर अपने पिता को धक्के से पीछे करती है। बोलती है, शर्माती है आपको पापा बोलते हुए? धिक्कार है मुझे ऐसे इंसान से। और मीना को बोलती है, चलो माँ, हम कहीं भी रह लेंगे, पर ये इंसान के साथ यहाँ अब नहीं। अजय को यह सब सुनते ही अपनी बेटी के ऊपर गुस्सा आने लगता है और उसे 2-4 थप्पड़ खींच कर लगा देता है और कहता है कि इतनी छोटी उम्र में इतनी लंबी जुबान चलती है? तेरी माँ यही सिखाती है? मीना, आप मेरे साथ जो कुछ भी करते हैं मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन अगर मेरे बच्चों के साथ कुछ भी किया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब
मीना अपने दोनों बच्चों के साथ घर छोड़कर किराए के घर पर रहने चली गई थी। एक छोटा सा काम करते हुए दोनों बच्चों को पढ़ाने लगी। कई सालों के बाद आज सब्जी लेने मीना बाजार गई थी कि अचानक से रास्ते में उसको अजय दिखा। बहुत दिनहीन हालत में मीना को उसे देख उसके पास आकर बोला, मीना कैसी हो? आज इतने साल बाद तुम तो और भी सुंदर हो गई हो। हाँ, लेकिन आप बहुत बदल गए। ऐसी हालत क्यों हो गई आपकी? अजय रोते हुए, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया उसकी सज़ा भुगत रहा हूँ। तुमसे अलग होकर जब दूसरी शादी की तो बस मेरे पैसे के लिए जुड़ी थी। जब तक पूरा पैसा प्रॉपर्टी बेचकर खा नहीं लिया तब तक प्यार था। फिर मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ तो छोड़कर चली गई। पड़ोस के लोग खाना दे जाते हैं, उसी को खाकर समय बेसमय जब मिल जाता जिंदा हूँ। मीना की आंखें भर आई। अजय को तुरंत घर लाकर खाना और कपड़े लाकर दिया। बच्चों से भी बोला कि अपने पिता को माफ़ कर दे। अजय की आंखों से आंसू की धार बहती रही। अपने बेटी और बेटे को गले लगाकर बहुत देर तक रोता रहा। कोई स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।